हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल वन। आज हम लोग बात करते हैं लीगल फाइलिंग के रिगार्डिंग, जो ई फाइलिंग बोल रही है, ऑनलाइन फाइलिंग, उसके रिगार्डिंग। नाउ लेट्स सी इसमें हमें क्या करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम लोग एज यूजुअल जैसे हम लोग कोर्ट की फ़ाइल पुटअप करते हैं, बनाते हैं फ़िज़िकल फाइलिंग की तरह से। फ़िज़िकल फाइलिंग की जो हम लोग की प्रॉपर फाइलिंग होती है सूट के रिगार्डिंग, या अगर हम लोग जो फैमिली कोर्ट में भी जो हम लोग फाइल करते हैं, देन वी हैव टू प्रिपेयर इट एज इट इज़, और उसको हमें पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में बेसिक जो इसका पर्पज़ ये है कि जो ओपनिंग शीट है, आपका पूरा कंप्लीट सूट हो गया, और जिसमें कोर्ट फीस वगैरह सब इंक्लूडेड है। ये सारी चीज़ें वो अप टू द लास्ट डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स एंड वकालतनामा एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें हम लोग पुटअप करने के बाद में उसको पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ इट इज़ सेट कि कंप्लीट जो है इसका जो टोटल है, टोटल वॉल्यूम है, वो 20 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपना कंप्लीट एक पीडीएफ फाइल कंप्लीट कर लेते हैं। पीडीएफ फाइल कंप्लीट करने के बाद में आपको एक जो ई फाइलिंग में के लिए अपना एडवोकेट का एक आईडी जनरेट करना पड़ेगा, जिसमें आप लोग अपना जो बार काउंसिल का सर्टिफिकेट है वो शो करके और अपने अपने क्रेडेंशियल्स पुटअप करके वो आप उसमें आईडी जनरेट कर सकते हैं। आईडी जनरेट करने के बाद में आपका जब आप आईडी पुटअप करते हैं, तो जैसे लाइक सपोज़ हमें दिल्ली के साउथ वेस्ट में पुटअप करना है, द्वारका कोर्ट में फाइल करना है, तो वो ई फाइलिंग द्वारका कोर्ट के वो आप करके करेंगे, तो वो वहाँ की वेबसाइट खुल जाएगी और उसमें ई फाइलिंग का ऑप्शन होगा। उसको क्लिक करने के बाद में जब साइट ओपन होता है, तो उसमें आपको अपना क्रेडेंशियल्स डालने पड़ते हैं, आपको अपना आईडी और पासवर्ड वगैरह पुटअप करना पड़ता है। देन एक कंप्लीट वेबसाइट खुल जाती है, उसमें न्यू केस आप क्लिक करेंगे। न्यू केस में करने के बाद में आप उसमें केस के जो कंप्लेनेंट के डिटेल्स हैं वो पुटअप करेंगे, रिस्पोंडेंट के डिटेल्स हैं वो पुटअप करेंगे, किस सेक्शन में आप जो है उसको डालना चाहते हैं, या किस स्पेसिफिक सिनेरियो का केस है। लाइक सपोज सूट फॉर पार्टीशन है, तो सूट फॉर पार्टीशन आपको पुटअप करना पड़ेगा। तो उसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा पार्टीज़ हैं, पिटिशनर और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के अलावा, उन सभी को भी पुटअप करना पड़ेगा। पुटअप करने के बाद में फिर अल्टीमेटली आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, डॉक्यूमेंट्स जो हमने पीडीएफ बनाया हुआ था, वो पूरी की पूरी फाइल हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस फाइल को फिर अल्टीमेटली हम लोग अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद में अल्टीमेटली आपने जितनी कोर्ट फीस कैलकुलेट की हुई है, कोर्ट फीस को भी जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा एक जो मेन चीज़ होती है, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होते हो, तो कंफर्मेशन आप जो है पिटिशनर साइट से भी जाता है, एज़ वेल एज़ एडवोकेट साइट से भी जाता है कि उन्होंने वेरीफाई किया है डॉक्यूमेंट्स वट एवर इट इज़ फाइल्ड। अब फाइल होने के बाद में अल्टीमेटली वो कंफर्मेशन करते हैं कि एफर्मेशन कि हाँ आपने फाइनली सबमिट कर दिया है। सो नाउ इट्स फाइल्ड, और ये जो फाइलिंग सेक्शन के पास में जाता है, विच शोज़ जो आपकी साइट पे दिखाएगा, आपके प्रोफाइल पे दिखाएगा कि अभी केस पेंडिंग है और वो पेंडिंग अप्रूवल है। अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है और वो आपका एक्सेप्ट हो जाता है, देन द केस विल बी फाइल, देन द नोटिस इज इशूड ऑन द सेम, एंड कोर्ट उसको कंसिडर करती है, और उसके बारे में जो कोर्ट स्टाफ है वो आपको अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद में इंटीमेट करता है कि उसमें आपका कैसे हियरिंग होना है, और उसमें आपको किस तरह से मतलब फर्दर एक्शन टेकअप करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइलिंग ऑफ ई फाइलिंग, बेसिकली ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ केस in Delhi, in New Delhi. Thank you. Thanks for watching.